ये पाँव जलते हैं। उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। जी नमस्ते। जी मेरा नाम अभिमन्यु है। ओहो, तो तुम हो अभिमन्यु। जब से आई हो बस तुम्हारा ही नाम सुन रही हूँ। अब क्या करने आए हो यहाँ? अभी भी दिल नहीं भरा हमारी फूल सी कमला को दुखी करके, या कुछ कसर बाकी है? जी मैं कुछ समझा नहीं। आय हाय हाय हाय, मैं कुछ समझा नहीं। इतने भोले तो नहीं लगते शकल से। देखिए आप साफ साफ क्यों नहीं कहती हैं कि बात क्या है? देखो भैया, हम लोग गरीब जरूर हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जब जिसका दिल किया आगे हमारी इज्जत उछाल लें। सगी बेटी से बढ़कर है हमारी कमला। कोई खिलौना नहीं कि जब जिसका दिल आया खेला और जब जिसका दिल आया उठा के फेंक दिया। देखिए आप क्या कह रही हैं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या आप मुझे इतना बता सकती हैं कि कमला घर पे है या नहीं? है, लेकिन वो तुमसे मिलना नहीं चाहती। जान सकता हूँ क्यों? क्योंकि वो तुमसे मिलना ही नहीं चाहती। उसकी आंखें खुल चुकी है, सच्चाई का पता चल चुका है। सच्चाई? जी मैं कुछ समझा नहीं। तुम इतना समझ लो कि अब कमला तुम्हारी शकल नहीं देखना चाहती। और एक बात और सुनते जाओ, अब दोबारा तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। हम नहीं चाहते कि हमारे दरवाजे पे कोई राह चलता गुंडा आ जाए। अब जाओ यहाँ से। राजू इधर आ। ये चद्दर डाले में मेरी मदद कर दे। ये मेरा काम नहीं है, तू खुद फैला ले। राजू, मीना इधर आओ, बैठ। राजू, कुछ दिनों से देख रहा हूं कि तुम घर के काम में मीना की बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहे हो। लेकिन बाबा ये सब तो लड़कियों वाले काम हैं, तो फिर मैं क्यों? अरे राजू, अगर तुम अपना घर साफ रखने के लिए झाड़ू लगाओगे या फिर गीले कपड़े सुखाने में मीना की मदद करोगे तो क्या तुम लड़के से लड़की बन जाओगे? हैं? तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैं ही तो घर के सारे काम किया करता था, तो क्या मैं लड़की बन गया? हैं? लेकिन बाबा, अगर माँ होती तब आप ये सब काम थोड़ी करते।
बाबा, आप राजू की बात का बुरा मत मानना। मैं अकेले ही सारा काम पूरा कर लूंगी। मैं जानती हूँ वो अपने दोस्तों की बातों में आकर ही ऐसा कह रहा है, लेकिन बाबा मैं उसे समझा दूंगी कि बड़ों के साथ कैसे बात करनी चाहिए। नहीं, गलती राजू की नहीं है। शायद मुझसे ही उसकी परवरिश में कोई कमी रह गई, या शायद मैं ही उसे घर के कामकाज ठीक से नहीं सिखा पाया। हाँ यार, तुम तो कमाल का गाती हो और गाने के साथ साथ गिटार ही बहुत अच्छा बजाती हो। मैं फोटोग्राफी बड़ी कमाल की करती हूँ। फोटोग्राफी? ऑफ कोर्स, अगर मैं अच्छी फोटोग्राफर नहीं होती तो क्या तुम नव्या की फोटो अपने आर्टिकल में छापते? वो फोटो मैंने खींची थी। बाय द वे, तुम्हारा आर्टिकल बहुत अच्छा था। नव्या वाज वेरी हैप्पी। होशियार नव्या, सयानी नव्या। वैसे पता है, मेरे एडिटर साहब को तो लग रहा था कि H1N1 पे आर्टिकल लिखकर मैं इतना परेशान हो जाऊंगा कि ये जॉब और राजपुरा की स्टोरी दोनों छोड़ के कहीं भाग जाऊंगा। लेकिन इस आर्टिकल के बाद सारी कहानी उल्टी हो गई। हाउ? क्योंकि ये आर्टिकल की इतनी तारीफ हुई है कि अब हम H1N1 के आर्टिकल की एक सीरीज लिख रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे आर्टिकल को पढ़कर H1N1 के बारे में जाने और इसके खतरे को पहचान सके। वैसे भी H1N1 से बचने के लिए इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। That is brilliant. अच्छा हाँ, तुम्हारी रिहर्सल्स कैसे चल रही? ओह, amazing. रॉक का मजा ही अलग है। ये तो है। लेकिन क्या? मुझे लगता नहीं कि मैं शो में परफॉर्म कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि प्रीतो की तबीयत पहले से बहुत बेहतर हो गई है। जहां मुझे इतनी खुशी है कि वो ठीक हो गया है, वहां बैंड से निकलने का गम भी तो है। यही तो लाइफ है मैम, कभी खुशी कभी गम। मुझे दे, मैं लगाता हूँ। आप तकलीफ क्यों करते हैं राजू जी? ये भी मैं अकेले ही कर लूंगी। आप जाकर अपने लड़कों वाले काम कीजिए ना। मैंने बोला ना मैं लगाता हूँ। बोला ना मैं लगा दूंगी। मैं क्या करूँ मीना, वो चीकू मुझे बहुत चिढ़ाता है। बार बार रजनी झाड़ू वाली बोलता है। तो बोलता है तो बोलने दे। उसके बोलने से तू राजू से रजनी थोड़ी ना बन जाएगा। मुझे कोई लड़की के नाम से चिढ़ाए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा, ऐसे बेवकूफ दोस्तों के साथ घूमना अच्छा लगता है ना? बाबा से बदतमीजी से बात करना भी अच्छा लगता है, और अगर बहन का स्कूल जाना छूट जाए वो भी अच्छा लगता है। बोल ना।
तुझे क्या, तुझे तो सिर्फ लड़कों वाले काम करना अच्छा लगता है। अब जो दिल में आए वो ही करना। हाँ हाँ, जो दिल में आएगा वो ही करूँगा।